जब हम कई बार असफल हो चुके होते हैं, जब हम टूट चुके होते हैं किसी रिश्ते से या अपने किसी मुकाम को पाने की ख्वाहिश से, तो कैसे मूव ऑन करना है? मूव ऑन का मतलब होता है रिकवर कैसे करना है। लोग कह देते हैं वक्त विल हील एवरीथिंग, जख्म भर देगा वक्त, लेकिन ऐसा हम नहीं कर पाते। हम नहीं सोच पाते कि क्या ऐसा हो पाएगा जब जीवन में पहली बार कोई एक इंसान हमारी जिंदगी में आता है धीरे धीरे और वो अचानक से चला जाता है। उस वक्त हालात ऐसे हो चुके होते हैं, ऐसे लगता है कि सब कुछ खत्म है, जिंदगी खत्म हो गई है। उस वक्त कैसे अपने आप को संभालना है, कैसे उन चीजों से बाहर निकलना है। मैं आपको बताता हूँ, दुनिया में ऐसा कोई एक इंसान नहीं जिसको जीवन में धोखे नहीं मिले। किसी को माँ बाप से, किसी को भाई से, किसी को बिजनेस पार्टनर से, किसी को प्रेमी से, सबको मिले हैं। हर एक इंसान उस फेज से गुजरा है। तो मैंने जो अपनी लाइफ में फील किया है, मैंने जो सीखा है अपने जीवन से, औरों के जीवन से, कि कैसे हमें उससे बाहर निकलना है, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे जरूरी चीज जो मुझे लगती है कि कुछ नया करना लाइफ में हमें इससे बाहर निकालेगा। मान लेते हैं कि हम एक बेरोजगार हैं और हमारे साथ ऐसा हो जाता है, हमें कोई छोड़ के चला जाता है, तो नौकरी हमें इससे बाहर निकाल लेगी। लेकिन अगर हमारे पास पहले से नौकरी है और फिर उस वक्त हमें कोई छोड़कर चला जाता है, तो नौकरी हमें इससे बाहर नहीं निकाल पाएगी। फिर हमें कुछ और ऐसा करना पड़ेगा। फिर मुझे नए दोस्त बनाने पड़ेंगे, मैं नए लोगों के बीच में बैठूंगा, या नई ऐसी चीजें होंगी। मुझे या तो उससे बड़ी नौकरी चाहिए, या मैं अपना यूट्यूब चैनल बना के मैं ये कोशिश करूंगा कि 10, 20, 50 हजार लोग मुझे जाने। मतलब नया कुछ करना पड़ेगा। नयापन एक ऐसी चीज है जो हमें किसी भी गम या दुख से निकाल देता है। जिस वक्त हम इन चीजों से गुजर रहे होते हैं, इस दौर से गुजर रहे होते हैं, उस वक्त अगर कुछ नया हमारे जीवन में हो जाता है तो हम शायद भूलने में बहुत आसानी रहती है। और भूलना मैं कहता हूं कि है भी नहीं। हमें ऐसा लगता है, मैं हमेशा एक चीज को कहता हूं कि हम हमेशा ये समझते हैं कि प्रेम का मुकाम शादी है, जबकि किसी चीज का, एक भी ऐसी चीज जिसके रास्ते खूबसूरत हैं। प्रेम करना एक प्रोसेस है, एक जर्नी है, और उस जर्नी को हमने बहुत अच्छे से जिया है। तो उस जर्नी से ये उम्मीद रखना कि अब किसी मंजिल पर पहुंचना ही है, ये भी गलत है। हमें इतना रियलिस्टिक लाइफ में बनना पड़ेगा कि जिस वक्त, जिस दौर में हम जिए, हमने बेहतर जिया। हम क्या करते हैं कि जीते कम है। आज वो सेल्फी वाला ट्रेंड आ गया है। हम क्या करते हैं, आज हम किसी के साथ हैं या हम अकेले भी हैं, तो हम जहां हैं उस चीज को एंजॉय ना करते हुए सिर्फ सेल्फी सेल्फी खींच रहे हैं। इससे हो क्या रहा है कि अब मुझे ये पता चला कि मैं उस जगह दोबारा नहीं जा सकता, तो मैं उस सेल्फी को देख के दुखी हो रहा हूं। मैं क्या कहता हूं कि हम उन यादों को अपने दिमाग में या मोबाइल में कैद करने की जो होड़ है ना, और जिसकी वजह से हम उस वक्त को जी नहीं पा रहे, ये सबसे बड़ा दुख हमारे जीवन का है। जब हम साथ थे तब हमने उस वक्त को जिया नहीं, और अब हम अफसोस करते हैं। वैसे अफसोस उन लोगों को ज्यादा होता है जो अपने रिश्ते को बहुत खराब करके छोड़ते हैं। लाइक, जब लास्ट स्थिति ये पैदा होती है जब सामने वाला ये डिसाइड कर लेता है कि अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं जीना, और हम उस वक्त जबरदस्ती कर रहे होते हैं। प्रेम या साथ रहना जबरदस्ती से नहीं हो सकता, और मजा भी नहीं है। मैं ये कहता हूं कि वो गाने भी कितने सारे बने हैं कि चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, ना तुम मेरी तरफ देखो ना मैं तेरी तरफ देखूं। तो जब हमें ये लगता है, जिस वक्त जीवन में हमें ये महसूस होने लगता है कि अब जीवन के रास्ते अलग होने वाले हैं, उस दिन से हमें अपने आप को संभालना पड़ेगा। उस दिन से हमें अपने आप को ये फीड देनी पड़ेगी कि जिंदगी अब साथ नहीं चल सकती, तो कोई बात नहीं, अब यू टर्न लेने का वक्त है। और हम उसी दिन से अपने दिमाग को ये समझाना शुरू कर देते हैं। जब हम अपने दिमाग को ये फीड देते ही नहीं है, दुख तब सबसे ज्यादा है। जब हम ये सोचते ही नहीं कि मुझे अलग होना है, जब हम ये सोचते ही नहीं कि मुझे अलग होना है, हम ये हावी रहते हैं कि नहीं मुझे तो साथ जीना है। कैसे? ये एक इंसान के कहने से सब कुछ नहीं हो सकता। प्रेम दो दिलों का संगम है। जब भी कभी ऐसा होता है, मैं आपको बताता हूं, आप जितने भी लोगों से पूछेंगे आपके बाद साथ जब ये चीजें पहली बार हुई होंगी, तो उस वक्त ऐसा लगता है कि लाइफ खत्म है और हम इनएक्टिव हो जाते हैं। मैं कहता हूं कि बस एक चीज आप अगर मेरी मान लो, तो आप दुनिया की हर एंजाइटी और हर डिप्रेशन से निकल सकते हो। इनएक्टिव नहीं होना। जो लोग ऐसी स्थिति में एक रूम में बंद होकर सिर्फ ऐसे गाने सुनते हैं जो उन्हें जिंदगी में और दुखी होने पे मजबूर करते हैं, ये लड़की बहुत याद आती है, ऐसे लोगों का दुख ज्यादा है। क्योंकि आपको भी मालूम है, हम सबका ये नेचर है कि हम दुख में जानबूझ के घुसने की कोशिश करते हैं। हमें मालूम है कि इस चीज से तकलीफ होगी। असली गानों का अर्थ तभी समझ आता है जब या तो बहुत प्रेम में हो या जब बहुत अलगाव हो जाता है। तो हमें आज के बाद एक चीज अपने जीवन में करनी है। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कोशिश ये करें, और एक्चुअली इसके जिम्मेदार भी हम होते हैं, हम एक रिश्ते में बहुत हावी हो जाते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका रिश्ता बहुत स्मूथ नहीं है, आपको नहीं लगता कि ये जिंदगी भर साथ चल सकता है,
तो उसमें से धीरे धीरे निकलने की कोशिश करें, उसको उस मोड पे ना लेकर आए जहां आज ऐसा होगा कि अब कल से बात नहीं होगी। उसको धीरे धीरे से आदत डालनी है। सारा गेम आदत का है, सारा गेम आदत का है। और वो आदत मुझे डालनी है कि मैं अब 7 दिन उसके साथ घूमता था फिरता था, तो अब मुझे कम करना है, 3 पे लेके आना है, 2 पे लेके आना है। जैसे पाना किसी को एक प्रोसेस है, एक जर्नी है, वैसे किसी के बिना जीना भी एक जर्नी का पार्ट है कि आप उस हिस्से को क्रॉस करके ही उसके बिना जी सकते हैं। आप अगर ये सोचें कि आज से ये इंसान आपके जीवन में नहीं है, तो हमें लगता है अब तो बहुत बड़ा दुख है, मैं नहीं जी सकता। और ऐसे एक नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस चीज से परेशान रहते हैं। तो इसका एक ही तरीका है कि हम इनएक्टिव नहीं रहेंगे। जब ऐसी चीजें जिंदगी में आती हैं तो कुछ दिन का ब्रेक बनता है। आप 10 दिन ये मान लीजिए, हमारे ऊपर स्ट्रेस पता है क्यों ज्यादा आता है? जब हम इन चीजों से निकलते हैं या जब हम ब्रेकअप जैसी चीज से गुजरते हैं, तो मालूम हमें क्या होता है? हमें लगता है मेरी पढ़ाई सफर हो रही है, मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा। तो भूल जाइए 10 दिन के लिए कि मैं पढ़ाई करूंगा नहीं, 15 दिन के लिए मैं पढ़ाई करूंगा नहीं, मैं नए दोस्त बनाऊंगा, मैं नए लोगों से मिलूंगा, मैं नई जगह जाऊंगा। जितनी चीजें मैं अभी तक नहीं कर पा रहा था, कोई रिश्तेदार मुझे बुला रहा था, मैं वहां नहीं जा पा रहा था, ये सारी चीजें मैं करूंगा। मैं कुछ टाइम भाई बहनों के साथ, माँ बाप के साथ स्पेंड करूंगा, कुछ मैं नया करूंगा। मैंने क्या कहा? नयापन ही है जो हमें मूव ऑन करने के लिए प्रेरित कर सकता है।